series Learnings from Life, and in today's video I am going to deal with a subject that almost all of you have faced in your life at some point of time. So let's begin. Today's topic is stress, what we also call as तनाव. What is stress? होता क्या है स्ट्रेस? अगर एक WHO की भाषा में कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द WHO, एनीथिंग दैट चेंजेस योर फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेन, एनीथिंग दैट पुट्स फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेन ऑन योर फेस, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस. ओके, ये तो हो गई रटी रटाई भाषा. अब अगर अपनी भाषा में कहा जाए तो वो हर वो चीज़ जो आपकी चेहरे की खुशी उड़ा दे, हर वो चीज़ जो आपके चेहरे की खुशी उड़ा दे, वो क्या है? स्ट्रेस, टेंशन है, तनाव है आपकी. ठीक है. और अगर दूसरी में अगर स्माइली की भाषा में कहा जाए, अगर स्माइली की भाषा में कहा जाए तो आपका फेस जब ऐसे से ऐसा हो जाए, ये क्या है? ये स्ट्रेस है. दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेस. ओके. और अगर इससे भी अगर आप बायोलॉजिकल की भाषा में करते हैं, अगर बायोलॉजी की भाषा में जोड़ा जाए, जब आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल्स, दिस इज द प्राइमरी हार्मोन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस. ओके. जब आपके अंदर कॉर्टिसोल्स भागने लगे, एड्रेनल, जब ये दोनों आपके अंदर भागने लगी तो इसका मतलब आप किस में हैं? स्ट्रेस में है. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस. मतलब इसके कॉजेज क्या होते हैं, आखिर क्यों ये स्ट्रेस होता है? तो मैं अपनी लाइफ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माई लर्निंग, आई डिवाइड दिस सेक्शन इनटू 3 पार्ट्स. मैं इस सेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा. पहला, स्टूडेंट्स, ये क्यों स्ट्रेस में रहते हैं. दूसरा, मैन. तीसरा, आई विल डिवाइडिंग दिस सेक्शन इनटू 3 पार्ट्स. सबकी अपनी अपनी स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स होती हैं. ओके. अब स्टूडेंट क्यों स्ट्रेस में रहते हैं? तो सबसे पहला रीजन वाई स्टूडेंट्स लिव इन स्ट्रेस इज रिजल्ट. ऑफ कोर्स साल भर पढ़े भले ना, लेकिन टॉपर दुनिया बनना चाहती है, ये उसमें से होते हैं. ये इतनी टेंशन ले लेते हैं. कुछ बच्चे तो इतनी टेंशन है, मैं बैक बेंचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी अलग ही बात है, वो अलग ही जोन में रहते हैं, अलग ही दुनिया के लेवल के इंसान होते हैं. वो अगर एक आदमी होता है जो कहता है कि नहीं यार मैं टॉप नहीं कर पाया, और वो अगर पास हो जाए तो भाई साहब उनके तो टॉपर से भी ज़्यादा अच्छी खुशी होती है उनके अंदर. लेकिन तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मार्क्स के कारण बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं. सेकेंड रीज़न आजकल जो सबसे ज़्यादा स्कूलों में देखा जा रहा है, जो 11th-12th के बाद बच्चे हैं उनके लिए, तो ये लव इश्यूज. एक लड़की जो उनसे बोलती थी, वो अगर उनसे बोलना बंद कर दी और किसी दूसरे लड़के से बात करने लगी, तो वो आधे दिन टेंशन में बैठे रहेंगे. उनको मन ही नहीं लगता, उनका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है. मैंने तो मतलब मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ये चीज़ें. ठीक है. भगवान पापा ने मुझे तो बॉयज़ कॉलेज में डाल दिया था, तो मैं तो ये फील नहीं कर पाया. लेकिन हाँ, मैंने देखा है कि अपने एक्सपीरियंस से कि बहुत बच्चे इसी कारण टेंशन में रहते हैं कि सर वो हमसे बोल नहीं रही है, वो हमसे बात नहीं कर रही है, इस चक्कर में. ठीक है. एंड द थर्ड इज मिस्टेक्स ऑफ लाइफ. कुछ बच्चे इतनी शरारती होते हैं, कुछ बच्चे इतने शरारती होते हैं कि वो कुछ ऐसी गलती कर जाते हैं कि एक छोटी सी उम्र में ही उनको कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो होते हैं जो देखने पड़ जाते हैं. जैसे मैं अभी एक वीडियो वायरल हुई है, इट्स फ्रॉम दिल्ली की, जब 20 बच्चे जो थे वो एक प्रेग्नेंट डॉग को मतलब मार रहे हैं उसको, और उसको मार ही डाला उन्होंने. तो मतलब एक ऐसी ऐसी मिस्टेक्स कमिट कर देते हैं कि जो शायद अपनी लाइफ में वो हर समय, जब भी वो कभी सुधरेंगे तो वो उसको उनको वो रिग्रेट रहेगा हमेशा. ठीक है. तो दैट इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ, मतलब एक उस समय के लिए, प्रेजेंट टाइम के लिए तो स्ट्रेस बन ही जाता है. कभी पता चला कोई पुलिस रिपोर्ट हो गई, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो गई उनके खिलाफ, दैट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रेस. एंड द फोर्थ इज लूजिंग अ लव्ड वन.
हम किसी को प्यार करते हैं, जीवन में हम हमेशा किसी को प्यार करते हैं, कोई लड़की हो सकती है, हमारे माँ बाप हो सकते हैं, हम हमेशा उनको प्यार करते हैं। अगर हम कम उम्र में उनको खो देंगे, कम उम्र में नहीं, ये फैक्टर तो यहाँ पे भी लागू होता है और ये फैक्टर यहाँ पे भी लागू होता है। ये मैन में भी लागू होगा, वुमेन में भी लागू होगा कि अगर हम किसी को खो देते हैं, किसी को अपने, हम जैसे मैं अगर अपने एक्सपीरियंस में मैं कहूँ तो व्हेन आई लॉस्ट माय मदर एंड फादर, तो दैट वाज अ टाइम ऑफ स्ट्रेस। वो मतलब एक कंटिन्यू पूरा 1 साल स्ट्रेस ही था एंड दैट स्ट्रेस लेड टू द एंजाइटी, इट वाज टर्निंग इनटू अ डिप्रेशन। बट या मैं उससे बाहर आ गया बिकॉज आई नो हाउ टू डील विद द स्ट्रेस। ओके, तो अब डील करते हैं मैन पे कि मैन क्यों स्ट्रेस का कारण बन जाता है। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट। वो एक लाइन तो आपने सुनी होगी ना कि डॉग्स एंड वुमेन्स आर लव्ड अनकंडीशनली बट मैन इज द ओनली क्रिएचर हु इज बीन लव्ड व्हेन ही प्रोवाइड समथिंग, सो दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा या तो कमाओ या तो टेंशन लो, ठीक है। तो ये तो एक सबसे बड़ी वो हो जाता है। सेकेंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बहुत सारे जिम्मेदारी आ जाती हैं जब किसी आदमी के ऊपर, और मतलब पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। पता चला घर में 2 बेटी हैं, उनकी भी शादी करनी है, या बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारी उनके ऊपर पड़ जाती हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ रीज़न फॉर स्ट्रेस। और ये मैन में ही नहीं, ये मैं ऐसे कहूँगा ये वुमेन में भी आ जाता है। स्टूडेंट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से इससे इनको ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता, ये इससे नहीं घिरे होते। और तीसरा रीज़न जो एक और भी आ सकता है दैट इज़ फैमिली इश्यूज। ये भी वुमेन के लिए भी कंपलसरी है, ये इसमें भी लागू होगा। मैन कंपेरेटिवली ज़्यादा फैमिली इश्यूज में जब पड़ जाते हैं तो ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे मैंने अभी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, देयर वाज अ IPS ऑफिसर इन बक्सर, IAS और IPS ऑफिसर, ही कमिटेड सुसाइड बिकॉज देयर वाज अ क्वेरल बिटवीन हर वाइफ एंड हर मदर। उनकी माँ और उसकी वाइफ वो आपस में झगड़ा करते थे, तो वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया, इतना टेंशन ले लिया कि उसने सुसाइड कमिट कर लिया। ही रिकॉर्डेड द वीडियो ऑल्सो। तो दिस इज द रीज़न। एंड द फोर्थ रीज़न इज फेलियर्स इन लाइफ। सम ऑफ द बिजनेसमैन, मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो फेल कर गए, टेंशन में आ जाते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि उन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया था। बहुत से मतलब बिजनेस के साथ साथ बहुत लोग सो क्या कहते हैं अपने जॉब भी स्टार्ट करते हैं। जैसे जॉब स्टार्ट किए, पता चला कोई एक सर्टेन कोई एकदम से कोई कंडीशन आ गया और उनको जॉब छोड़नी पड़ गई है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ कंडीशन ऑफ स्ट्रेस। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिर्फ किससे डील करता है, ये भी ऊपर से ही अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जनरेट कर जाएगी और वो कहीं ना कहीं एक कमाई का ही साधन मिल जाएगा। अब वुमेन पे डिस्कस करते हैं कि वुमेन व्हाई आर दे अंडर स्ट्रेस। तो इनका सबसे पहला हेल्थ कॉम्प्लिकेशन। एवरीवन नोज दैट वुमेन्स आर हैविंग मोर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन देन मैन, ठीक है। इनके अंदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, तो आधा थोड़ा सा टेंशन इनके अंदर ये स्ट्रेस इस बात का रहता है, जो भी हेल्थ के रिलेटेड इशू रहते हैं। देन ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द सेकेंड फैक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है, उसके कारण भी बेचारी टेंशन में रहती हैं। और द थर्ड इज फैमिली इशू। जब कोई क्वारल घर में चलने लगती है तो नो डाउट वो फैमिली का पार्ट ही है, तो जैसे आदमी टेंशन में होगा वैसे औरत भी उस टेंशन में होगी। एंड द फोर्थ इज आजकल की लड़कियों के लिए करियर ऑल्सो। बहुत लोग नहीं रोटी बनाना चाहती हैं किचन में, तो अपने करियर के लिए टेंशन लिया करती है। हाँ मुझे तो कुछ करना है, नहीं करूँगी तो मुझे तो हमें ज़िंदगी में रोटी बनानी पड़ेगी, कैसे रह पाऊँगी मैं, तो ये तो चलता ही रहता है। ये भी एक बड़ा इशू बन चुका है। एंड ऑफकोर्स द लास्ट वन इज डोमेस्टिक वायलेंस। ये हमारे इंडिया में आज भी एक इशू बना हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस की। औरतों को घर में मारा जाता है, और मतलब मारा जाता है या लड़ाई होती रहती है घर में पति पत्नी के बीच में, तो दैट इज ऑल्सो अ रीजन फॉर स्ट्रेस। नाउ कमिंग टू सम डेटा पार्ट, डू यू नो amid the COVID-19 79% of Indian population was suffering from stress. 79%, it's a huge number, okay. And today also the 59% of Indian professionals, 59% of Indian professionals are still in stress. They work daily in stress, okay. And during this time
88% of Indian population was in anxiety. So now what is the difference between anxiety and stress? दोनों में अंतर क्या होता है? What is the difference between stress and anxiety? तो anxiety is a long term phenomena, घबराहट बोलते हैं इसे, और stress is a short term phenomena. Whenever stress leads to a long term, it changes to anxiety. And both of these factors leads to depression. Okay, both of these factors when come to the long duration, they turns into a depression. जब घबराहट, एंजाइटी और तनाव ये जब लंबे समय तक रहते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? डिप्रेशन में. ओके, नाउ कमिंग टू डिप्रेशन. क्या होता है डिप्रेशन? मैं अपनी भाषा में कहूं, आई कॉल इट द इनविजिबल डिसीज. वो बीमारी जो दिख ही नहीं रही है, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है. अमिट कोविड-19 जब कोरोना चल रहा था, 43% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एट दैट टाइम. मगर कोई बात ही नहीं करता, इस टॉपिक पे कोई बात करना ही नहीं चाहता. तो आई कॉल इट इनविजिबल डिसीज, जो दिख नहीं रही है लेकिन है. तो व्हाट आर द फैक्टर्स? क्या इसमें होता क्या है? डिप्रेशन में क्या लोगों को क्या कैसा लगने लगता है? सबसे पहला फीचर आता है इसका होपलेसनेस. आप निराशावादी बनते चले जाते हो, आपके अंदर कोई आशा रही नहीं जाती है. मतलब एक कहते हैं ना कि बिल्कुल आप टूट जाते हो, आपको ना किसी से बात करने का मन करता है या कुछ भी, हर चीज़ बिल्कुल आप बिल्कुल पेसिमिस्टिक हो चुके होते हो. पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी ही होता है यार. आप बिल्कुल मतलब आशा की किरण आपके जीवन में कहीं दिखाई नहीं पड़ती है. ठीक है. सेकेंड फैक्टर मैं अगर इसमें देखूंगा तो सुसाइडल थॉट. आदमी इतना निराश हो जाता है कि उसके अंदर सुसाइड के थॉट्स आने लगते हैं. और लिटरली आई फेल्ट दैट. मैंने अपने लाइफ में ये चीज़ एक्सपीरियंस की है. एक समय पे शायद मैं भी एक समय पे एक स्ट्रेस में था, एक एंजाइटी में था. उस समय ऐसा लगता था कि हाँ, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि उसमें उस समय ऐसा लगता है कि यार कोई नहीं है. ठीक है, आप अकेले हो बिल्कुल लाइफ में. दैट इज द थर्ड पॉइंट, लोनलीनेस. और आपको लगेगा कि आपके लाइफ में कोई है ही नहीं, फिर आप क्या कर सकते हो? ऐसे सिचुएशन में कुछ किया भी नहीं जा सकता है. ठीक है, आपके फैमिली वाले सपोर्ट में होते हैं लेकिन उस समय आपको फील नहीं होता वो चीज़. ठीक है, तो ये होपलेसनेस, सुसाइडल थॉट, लोनलीनेस और सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ. विदाउट फिजिकल, मेंटली आपका सर इतना ज़्यादा भारी होगा, इतना ज़्यादा दर्द करेगा, आप मतलब बिल्कुल उस दर्द को बियर नहीं कर पा रहे होगे. आप सोच नहीं पाते हो कि क्या करना चाहिए मुझे ऐसे सिचुएशन में. और उसी समय ये सुसाइडल थॉट्स भी डेवलप होने लगते हैं. तो एंजाइटी की टैबलेट्स वगैरह दी जाती हैं डॉक्टर से, इसीलिए मतलब फिर टेस्ट वगैरह होते हैं डिप्रेशन के. तो डिप्रेशन इज़ द सीरियस डिसीज़, लेकिन अपने इंडिया में कोई इस डिसीज़ पे बात नहीं करना चाहता है. सो नाउ कमिंग टू द वे फॉरवर्ड. लास्ट वीडियो में मैंने कुछ फीडबैक्स मांगे थे, तो उसमें मुझे 2 फीडबैक मिले जो बहुत ही अच्छे लगे. पहला कि अगर किसी प्रॉब्लम से डिस्कस कर रहे हो तो उसका सोल्यूशन तो बताओ. तो इसीलिए मैं ये लास्ट टॉपिक लेके आऊँगा, वे फॉरवर्ड, जो मैं अभी बताऊँगा थोड़ी देर में. और जो सेकंड फीडबैक जो उससे भी ज़्यादा था, जो किसी खुराफाती इंसान ने दिया था, वो था कि कपड़े शुद्ध पहना करो, क्या टी शर्ट पहन के खड़े हो जाते हो. तो देन आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, इसका भी मान रख लेते हैं. एंड आई केम विद टुडे आई एम वेयरिंग फॉर्मल शर्ट, दैट्स वाई. और सो लेट्स सी द वे फॉरवर्ड. हाउ टू डील विद द डिप्रेशन. और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. मैं आपको जो भी पॉइंट बताऊंगा ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप इनको ट्राई करिएगा. पहला,
इमोशनल ईटर, ये फैक्टर मेरे साथ है। मैं जब भी कभी टेंशन में होता हूँ तो मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, मुझे चटपटा खाने का इतना ज़्यादा मन करने लगता है। मैं कभी मैगी खा लेता हूँ, कभी मोमो खा लेता हूँ, जो भी मुझे मिलता है। फिर डाइटिंग वीटिंग सब किनारे हो जाती है और मुझे जो अच्छा लग रहा होता है, चटपटा जो भी अच्छा लग रहा होता है, मैं उसको खाता हूँ। और ये सच में एक फैक्टर है, यू जस्ट मतलब गूगल इट आउट। यहाँ पे इमोशनल ईटर वो अपने आप ही आपको बता देगा कि इमोशनल ईटर क्या होता है। ओके, तो सेकेंड इज लुक टू द डाउन ट्रोडन। जब भी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो या स्ट्रेस में हो, आप कुछ ना करिए, आप बस अपने से नीचे वाले को देखिए। आप जब अपने से नीचे वाले को देखेंगे ना, आप खुद ही आपको मतलब थोड़ी सी रिलीफ मिल जाएगी। वो कहते हैं ना, दूसरे का जब तो आप देखेंगे दुख तो आपको लगेगा यार मेरा तो कमी है। जैसे मैं अगर पर्सनल अपनी लाइफ से बताऊं तो व्हेन माय फादर वाज इन हॉस्पिटल, तो हुआ क्या कि वहाँ पे एक और भी बच्ची थी, वो शायद बहुत ही छोटी थी एंड उसके भी फादर उतने ही बीमार थे, वो अंदर ही थी। और उसकी माँ बोली कि मैं पैसे लेने के लिए जा रही हूँ और तुम यहीं रुकना। तो उसकी माँ पैसे लेने के लिए चली गई और 2 दिन उस बच्ची को ना कोई कांटेक्ट किया और उसकी माँ ने, और ना उससे कोई बात की। और वो बच्ची, उसका रोते रोते बहुत बुरा हाल, उसका फादर अंदर थे। तो मुझे अपनी टेंशन नहीं थी, अपने फादर की टेंशन से हटकर मेरा ध्यान उस बच्ची की तरफ चला गया था कि यार मैं तो होशियार हूँ, मेरे भाई बड़े भाई भी होशियार हैं, ठीक है, लेकिन उस बच्ची का क्या, वो तो बहुत ही छोटी है और उसके भी छोटे भाई थे 2 उसके साथ, उसका क्या होगा। तो यू ऑलवेज लुक टू द डाउन ट्रोडन, मतलब अपने से नीचे वाले को देखिए, आप निश्चित आप अच्छा फील करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, हम तब भी एक अच्छी सिचुएशन में हैं। नंबर 3, म्यूजिक। जब भी टेंशन में होइए गाने सुनिए, रोते हुए सुनिए, जा बेवफा जा हमें प्यार नहीं करना, अल्ताफ राजा को बिल्कुल रुला दीजिए, लेकिन सुनिए। म्यूजिक इज़ द बेस्ट पेन रिलीवर, ठीक है। आप म्यूजिक, आप मॉल वगैरह में जाते हैं, देखिए धीमे धीमे म्यूजिक बजती रहती है, आपके दिमाग में आपकी टेंशन खत्म हो जाती है और आप जल्दी जल्दी कहते हो अरे ये भी टॉप खरीद लें, ये भी खरीद लें, वो भी खरीद लें, ये भी खरीद लें। फिर आखिरी में बिल बनता है तो फिर बाद में तो फिर टेंशन आ जाती है। और फिर चौथा फैक्टर, किड्स। बिलीव मी, दिस किड्स आर द बेस्ट शॉक एब्जॉर्बर्स। या आप जब भी कभी आप टेंशन में हो, आप बच्चों के साथ रहिए, बच्चे सब एब्जॉर्व कर लेते हैं। आप उनके साथ जब रहते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वो आपकी सारी टेंशन आप खुद ब खुद एब्जॉर्व कर लेंगे। 5, वॉच कॉमेडी शोज। मैंने बहुत से मतलब कपिल निपटा दिए, फिर स्टेज मतलब कॉमेडी शोज जो 1 to 1 के जो मतलब शोज जितने भी होते हैं, कैनवास क्लब के जितने भी होते हैं, वो भी मैंने निपटा दिए। बहुत से मतलब आप जान नहीं सकते मैंने कितने कॉमेडी शोज इस वजह देख डाले, इतने देख डाले कि मैं खुद ही कॉमेडी करने लगा हूँ, ठीक है। अगर मैं चाह जाऊँ तो अभी हो सकता है मेरी कोई सीरीज एक आ जाए एकदम से जो कॉमेडी पे ही हो सकती है। ओके, यूज ऑफ सोशल मीडिया। जब भी आप डिप्रेशन में होइए, आप सोशल मीडिया का अच्छा से यूज़ करिए। मतलब एक्चुअली सोशल मीडिया जो है वो आपको सोशलाइज कर देता है, आपका जो ध्यान है वो डाइवर्ट कर देता है। पता चला कोई एंजॉय कर रहा है, इंस्टाग्राम तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम सबसे गरीब हैं, पूरी दुनिया अमीर है। आप इंस्टाग्राम मत देखा करिए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम देखता हूँ तो मुझे लगता है यार कहाँ मैं पड़ा हूँ, पूरी दुनिया तो पहाड़ों में जी रही है, मैं पता नहीं कहाँ घुसा जा रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन फिर भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट या जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उसका आप यूज़ करिए। कहीं ना कहीं आपका जो ब्रेन है वो डाइवर्ट होगा और आप अपने से डिप्रेशन से अच्छा फील करेंगे आप। ये सबसे मेन फैक्टर है, मेक योरसेल्फ बिजी। अपने आप को बिजी करिए। कैसे करना है ये आप जानिए, आप बिजी करिए। जैसे मुझे भी बिजी करना होता तो मैं अपने आप को किसी भी तरीके से बिजी कर लेता हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी अगर चलो मैं शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा खाली हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। नई वीडियो बनती है, कोई बात नहीं, मैं मूवी देखते रहता हूँ। मूवी देखना नहीं होता, कोई बात नहीं, मैं कोई नॉवेल पढ़ने लगता हूँ। नॉवेल पर नहीं पढ़ना होता, पापा जी की जो बुक्स रखी हुई हैं मैं उनको पढ़ने लगता हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं कोई यूज़ करता रहता हूँ, ठीक है। आप अपने आप को कैसे भी बिजी करिए, और नहीं है मतलब
ये बिजी इसमें भी आ जाएगा, सोशल मीडिया में भी। मतलब आपने अगर सोशल मीडिया चला रहा है तो भी आप बिजी ही हैं, आप वो काम तो कर ही रहे हैं उसमें, ठीक है। कोई अगर आप कोर्स वगैरह करना चाहते हैं, आप उस समय में कोई कोर्स कर लीजिए, तब भी आप बिजी रह जाएंगे। तो जब भी अब आप कभी टेंशन में हो, आप इन 7 फैक्टर्स को एक बार जरूर ट्राई करिएगा। स्पेशली ये सेकंड वाला, लुक टू द डाउन ट्रेडिंग सेक्शन। जब आप ये 7 फैक्टर आप ट्राई करके देखिएगा, आपकी टेंशन, डिप्रेशन या एंजाइटी कुछ परसेंटेज में जरूर कम होगी। आई वोंट से 100% कम हो जाएगी, बट या कुछ परसेंट जरूर कम होगी। और अगर वो कम हो, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर ऑल्सो, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम आप इस पर बहुत लोग डिस्कस नहीं करते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसमें यही है कि इस डिप्रेशन की बीमारी को कोई डिस्कस नहीं करते। तो आप इसको शेयर करेंगे तो ये किसी के पास पहुंचेगी, और हो सकता है वो टेंशन में हो तो ही कैन फील बेटर, और वो इस 7 चीज़ों में कोई भी एक अप्लाई कर सकता है। तो and from the next week I'll be coming up one more series, that is microscopic view of Indian population। उसमें थोड़ा सा फनियर पार्ट भी मैं लेके आऊँगा, क्योंकि इतनी कॉमेडी वीडियो देखा हूँ तो खुद ही हो गया हूँ मैं इतना, और खुराफाती तो है ही हूँ मैं भी। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।